हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज हम बात देखेंगे सेकंड पार्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस का। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था कुछ चार तरह की, हमने 4-5 तरह की मैट्रिसेस देख ली थी। तो उससे ही आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो हमने लास्ट में देखा था एक कि हम डायगोनल मैट्रिसेस को, डायगोनल जो मैट्रिक्स है उसको इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। तो हमने 4 रीज़न बताए थे उसके। डायगोनल मैट्रिक्स को इम्पोर्टेंस देने के 4 रीज़न बताए थे कि उसका डिटर्मिनेंट आसानी से निकल जाता है, उसका इन्वर्स क्या नाम है निकल जाएगा आसानी से, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला देखा था, और हमने मल्टीप्लाई देखा था, पॉइंट बाय पॉइंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ जिसमें मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स का एलिमेंट है 0 0 0 0 2 0 0 0 1, इसका इन्वर्स निकालना है। तो बिना कुछ देखे इन्वर्स निकाल दोगे, बिना कुछ कैलकुलेशन के। तो हमने देखा था कल वहाँ पे एक ट्रिक देखी थी। अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, जो मैट्रिक्स ए है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसका इन्वर्स बहुत आसानी से निकल जाएगा। हमें क्या करना होगा, जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनको रेसिप्रोकल करके लिखना होगा। तो इसका आंसर सीधा सीधा आएगा ए इन्वर्स 0 0 1 बाई 0 0 0 0 1 बाई 2 0 0 0 1 बाई 1। देखो 1 बाई 0 तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका आंसर होगा इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, वी कैन नॉट फाइंड इट इनवर्स। ठीक है, तो इनवर्स निकालने का अभी हम इतने सारे कैलकुलेशन करते, सारा कुछ देखते, तो इससे अच्छा हमने ट्रिक यूज़ करके देख लिया कि इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 बाई 0 आ रहा है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे टाइप ऑफ मैट्रिसेस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्क्वायर मैट्रिक्स का हमने देखा था उसमें हम पहला देख लिया था हमने डायगोनल मैट्रिक्स देख लिया था। तो अभी हम देखने वाले हैं सेकेंड आज यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इसे कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो मैं इसमें कनेक्ट करके चलूँगा पीछे वाले से। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने बोला था जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं उनको छोड़कर बाकी सारे रेस्ट आर ज़ीरोज़, बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए। और प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं उनके बारे में नहीं कहा, वो ज़ीरो भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं वो, लेकिन बाकी सारे ज़ीरो होने चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसी तरह से इसमें क्या डेफिनेशन है, इसमें डेफिनेशन है जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं वो 1 होना चाहिए उनकी वैल्यू, और रेस्ट आर ज़ीरो, बाकी सबका ज़ीरो। कैसे बनेगा इसका, और इसको हम डिनोट करते हैं आई से। तो कैसे बनेगा इसका, आई इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x3। ठीक है, तो हमने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट का वैल्यू 1 रख दी, बाकी सबका 0 रख दिया, तो ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक दो बातें ये हैं कि अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते चले जाएं ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसकी वैल्यू खाली यही आएगी, आई निकल के आएगी। ठीक है, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 होती है हमेशा। एक दो प्रॉपर्टीज है ये। तो अभी हमने देख लिया यूनिट मैट्रिक्स। हम नंबर 3 बात करेंगे इसमें, नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। देखो राइटिंग में बस आप बोलने पे जाना, राइटिंग मत जाना। ठीक है, तो नल मैट्रिक्स में क्या होगा, इसमें सब कुछ ज़ीरो होगा। जैसे हमने यहाँ पे 1 0 0 लिखा था ऐसे, तो यहाँ होगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हो गया तुम्हारा नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के भी जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो भी ज़ीरो होंगे, और बाकी सारे ज़ीरो होंगे, सब कुछ ज़ीरो होगा उसके अंदर। तो अगर मैं आपको कनेक्ट करूँ, डायगोनल एलिमेंट में खाली हमने बात करी थी प्रिंसिपल डायगोनल से अलग ज़ीरो होने चाहिए।
फिर हम आगे यूनिट मैट्रिक्स में, फिर हमने देखा कि यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 होने चाहिए, बाकी 0 होने चाहिए। फिर हमें नल मैट्रिक्स पे उसने कहा सब कुछ 0 कर दो। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों तुम याद भी कर सकते हो, डायगोनल, यूनिट और नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स पे कहते हैं। ठीक है, अच्छा नॉन जीरो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? एक ये भी टाइप ही होता है एक तरह का। नॉन जीरो कैसे कहते हैं? नॉन जीरो जिसमें एटलीस्ट वन, खाली एक भी नॉन जीरो हो जाएगा ना, तो उसको नॉन जीरो मैट्रिक्स कह देंगे। जैसे 1 0 0 1, ये तो नॉन जीरो हो गया, लेकिन अगर एक भी हो गया ना 1 0 0 0, तो ये भी नॉन जीरो है। तो एटलीस्ट वन एलिमेंट इज नॉन जीरो, डेट इज नॉन जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया तुम्हारा डायगोनल, यूनिट और नल मैट्रिक्स। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, नंबर 4 है, स्क्वायर के नंबर 4 है। ठीक है, स्क्वायर की बात कर रहे हैं हम। स्क्वायर में हमने डायगोनल देखी थी, स्क्वायर के अंदर ही हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखी थी, स्क्वायर के अंदर ही हमने नल मैट्रिक्स देखी थी। तो स्क्वायर के अंदर ही हम देखेंगे, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ट्राइंगल मैट्रिक्स देखो, ट्राइंगल मैट्रिक्स दो तरह की होती हैं। पहली होती है अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स और सेकंड होती है लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? देखो मैट्रिक्स है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको सीधा। 1 2 3 0 4 5 0 0 6। यहाँ क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है। देखो ये ट्राइंगल बन रहा है, नहीं सब बन गया है, लेकिन ये ट्राइंगल ही है। ठीक है, ये ट्राइंगल बनना है, तो अपर ट्राइंगल बनना है, इसलिए इसको कहेंगे अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स। और यहाँ अगर मैं बना दूँ सीधे सीधे ऐसे ही लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स, मतलब यहाँ पे ये एलिमेंट होंगे इनके, ये नॉन जीरो होंगे सारे। जैसे 1 0 0 2 3 0 4 5 6, तो ये हो गया लोअर ट्राइंगल मैट्रिक्स। ये हो गया अपर ट्राइंगल मैट्रिक्स, जहाँ जहाँ क्या होगा, ये ट्राइंगल में जो वैल्यू होंगी वो नॉन जीरो होंगी और नीचे वाली वैल्यू जीरो होंगी, तो लोअर ट्राइंगल। और ये हो गया अपर ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा ये भी तुम्हारी जीरो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये नहीं कह रहा मैं जीरो होंगी, लेकिन ये पक्का जीरो होनी चाहिए नीचे वाली, उसको ही कहेंगे लोअर ट्राइंगल। इसमें से मैं एक दो जीरो कर दूँ ऐसे, तो कुछ दिक्कत थोड़ी आएगी, जीरो कर दो तो उसमें मे और मे नोट बी वाला सेम है, मे और मे नोट बी, लेकिन जो नीचे वाली है वो जीरो ही होनी चाहिए। ठीक है, तो उसे कहेंगे हम अपर ट्राइंगल। जहाँ नीचे वाली वैल्यू जीरो होती है वो अपर ट्राइंगल, जहाँ ऊपर वाली वैल्यू जीरो होती है वो लोअर ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी देख लिया आपका ट्राइंगल मैट्रिक्स। और नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है वो है आपकी नंबर 5, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे A इजकल टू K इंटू आई। ठीक है, मान के चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है 5 0 0 5, तो उसमें कैसे लिख सकता हूँ मैं? 5 कॉमन ले लूँगा, तो 1 0 0 1, तो K की वैल्यू 5 होगी और ये I हो गया। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई? मेरी स्केलर मैट्रिक्स बन गई। जिस मैट्रिक्स को हम इस तरह के फॉर्म में लिख सकें, जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी बन जाए और कुछ कॉमन निकल के बाहर वैल्यू आ जाए, तो उस तरह की उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे, जो ए मैट्रिक्स है उसको कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो। देखो ये है 5 0 0 10, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? क्वेश्चन ऐसा आएगा, क्या स्केलर मैट्रिक्स है? तो कैसे चेक करेंगे? 5 कॉमन ले लिया, 1 0 0 2, देखो यहाँ आइडेंटिटी नहीं बनी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनी, तो इसका मतलब है ये जो मैट्रिक्स है ए वो नॉन स्केलर मैट्रिक्स है। अगर यहाँ खाली 5 होता तो इस तरह का होता, तो यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई, तो इस तरह के मैट्रिक्स को कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी हमने देख लिया ट्राइंगल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आपका यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। अभी दो मैट्रिक्स हम और देखेंगे इस वीडियो में अभी। पहली है, या कहते उसे ये प्रॉपर्टी भी है, 6 नंबर दे देते हैं इसको, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ए की पावर टी लिख दो उसे, ए का ट्रांसपोज। ठीक है, मान के चलो एक मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4,
इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या इसका ट्रांसपोज निकालो, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे 1 2 ये पहली रो है तो ये पहला कॉलम है, 3 4 ये दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम है। तो ये बन गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या बन गया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। एक और एग्जांपल ले लेते, चलो बड़ा सा एग्जांपल ले लेंगे कोई, 1 2 3 4 5 6 4 5 6। पी का ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, पहली रो को पहला कॉलम बना दो 1 2 3, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो 4 5 6, ट्रांसपोज ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरह से किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके एक नई मैट्रिक्स बन जाती है, तो उसको मैट्रिक्स को कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में नहीं है, ये एक तरह से देखा जाए तो प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की, तो नंबर नहीं देते। ठीक है, ओके। तो आगे बात करेंगे एक और चीज़ जिसको कहते हैं हम कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। इसको डिनोट करते हैं ए के ऊपर बार लगा के, जैसे ट्रांसपोज को करते थे ए के ऊपर टी लगा के, इसको लिखते हैं ए के ऊपर बार लगा के। कैसे लिखते हैं जिसको, इसमें हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट में जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा, एक मैट्रिक्स है 1 + i, ये एक इमेजिनरी मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। ठीक है, 2 - 3i 4 और -i। कोई कहेगा कि मुझे कॉन्जुगेट बताओ, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट बताओ, तो इसको लिखेंगे पहले तो ऐसे, दूसरे अंदर क्या करेंगे, इसमें हम जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देंगे। जैसे 1 - i 2 + 3i 4 और i, तो इस तरह से क्या हो गया, ये मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट हो गया। ठीक है, तो अभी हमने दो प्रॉपर्टी देखी जो कि कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स और फिर तुम्हारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हैं, और बाकी सारी हमने देखी टाइप ऑफ मैट्रिसेस। हमने क्या क्या देख लिया, नल मैट हमने देखा था, डायगोनल तो कल देख लिया था, और देखा था हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन जीरो के बारे में भी देखा था, नॉन जीरो क्या होता है, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स देखी थी, देखो। ठीक है, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स देखी थी, कैसे चेक करते हैं स्केलर मैट्रिक्स है या नहीं, ये पता चल गया। अगर उसमें कॉमन ले लेंगे और जो मैट्रिक्स बनेगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी तो कहेंगे हम स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, और बाकी हमने दो प्रॉपर्टीज देख ली, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अभी टाइप ऑफ मैट्रिसेस खत्म नहीं हुआ है, हम कल देखेंगे कुछ और टाइप के मैट्रिसेस। तो क्योंकि मैट्रिसेस का टाइप बहुत ज़्यादा है और उनको कवर करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दी डाउट बर्नर। थैंक यू।